राजेश कुमार जो हादसे का शिकार हुए हैं, जो लापरवाही का शिकार हुए हैं और बीएससीएस के द्वारा, तो पूरा समाज जो है यहाँ इकट्ठा है और 2 दिन से लगातार ये बने हुए हैं और इनको चाहिए कि इंसाफ होना चाहिए परिवार के साथ। परिवार काफ़ी गरीब है और तो लेकिन अभी हाल फिलहाल ऐसा कोई हमारे पास कोई आला अफसर आया हो, कोई अधिकारी आया हो जिसने आश्वासन दिया हो आज आकर कि हाँ ठीक है ये चीज़ें होने वाली है और हम इसको करेंगे, आगे कैसे प्रोसेस होगा उस पर कोई बात नहीं हुई अभी तक। राजेश कुमार की जो उम्र थी वो लगभग 30 से 32 की उम्र थी, तो उस हिसाब से उनकी जो घरवाली है, जो वाइफ है, उनकी उम्र बहुत कम है और 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। एक 5 साल की बिटिया है जो कि स्कूल में पढ़ती है और एक छोटा बच्चा है, बेटा है। तो ये आप देख सकते हैं कितना सुंदर परिवार है, लेकिन बीएससीएस की लापरवाही के कारण इस परिवार का जो चिराग था, जो कमाने वाला था इकलौता, वो जिम ट्रेनिंग करके जो है, वो नौकरी करके जो है वो बच्चों को पाल रहा था। अब इस परिवार का क्या होगा आप देख सकते हैं कि माँ जो है, ये माँ है और 2 बेटे हैं इनके, एक बड़ा बेटा है और एक राजेश कुमार जिनकी मृत्यु हो चुकी है। हम युवाओं से बात करेंगे। यहाँ पर काफ़ी युवा जो है वो इन परिवार के बिल्कुल साथ में हैं। वो अपनी नौकरी वोकरी सब बेचारे छोड़ करके और परिवार के साथ में खड़े हैं, क्योंकि परिवार का यहाँ पर अकेला घर है, इनकी फैमिली यहाँ पर कोई नहीं है। राजेश कुमार का मैं पड़ोसी हूँ। तो रात को तकरीबन परसों 8 साढ़े 8 बजे करीब एकदम हल्ला मचा, देखा तो राजेश कुमार बिल्कुल चिपका हुआ था बिजली के करंट से। उसको लेके हम ज़्यादा हॉस्पिटल में, नज़दीकी हॉस्पिटल में चले गए, जो कि एक छोटा हॉस्पिटल है। उन्होंने बोला कि आप बड़े हॉस्पिटल ले जाओ, ये गंभीर मामला है। इसको हम लेके पहुँचे थे अपने भगत चंद्रा जो है वहाँ पर, चंदन देवी, वहाँ पहुँचे थे। उन्होंने वहाँ पे उसको मृत्यु घोषित कर दिया। वहाँ पर फिर पुलिस केस हो गया था, जिसमें आईओ साहब आए थे। आईओ ने बोला कि भाई डेड बॉडी दीनदयाल जाएगी पोस्टमार्टम के लिए। तो पोस्टमार्टम के वहाँ करने के बाद हम वहाँ करने के बाद इधर आ गए थे। तो हमने बिजली डिपार्टमेंट को कंप्लेंट करी। बिजली डिपार्टमेंट के सिर्फ दो वर्कर, रात के टाइम 2 वर्कर आते हैं, जबकि ये बोल चुके थे कि यहाँ पर इतना बड़ा हादसा हो चुका है, डेथ हो चुकी है। फिर कोई उनके साथ कोई आला अफसर, कोई अधिकारी उस टाइम मौके पे कोई नहीं आया। सिर्फ उन्होंने फायर ब्रिगेड वगैरह कोई फायर ब्रिगेड नहीं जी, कोई फायर ब्रिगेड, कोई एम्बुलेंस नहीं जी, कोई एम्बुलेंस नहीं। 2 वर्कर आए सिर्फ। 2 वर्कर आने के बाद उन्होंने चेक किया, मीटर को चेक किया, जिसकी वीडियो हमारे पास है सबकी। इसको उन्होंने चेक किया तो एक प्लास्टिक बॉडी जो मीटर है उसमें बहुत ज़्यादा करंट आ रहा था। बहुत मीटर फोल्ड है। फोटो खींच भाई, पता नहीं कितने कलर में, पूरी वीडियो बना, पूरी वीडियो बना। कहीं अर्थिंग नहीं है, कोई कटिंग नहीं, पूरा मीटर करंट मार रहा है। भाई जो मुझसे पूछा मीटर से क्या बताओ, गलती किसकी है ये? भाई मीटर में करंट है भैया, बताओ भैया आ रहा है नहीं आ रहा करंट? चला आ जाओ, पूरा आ रहा है करंट। अब आ जाओ, पूछो भाई। आ रहा है ना भाई साहब, आ रहा है करंट, आ रहा है ना? दिक्कत है बोलो भाई करंट आ रहा है भाई, आ रहा है ना? कुछ नहीं कह रहे यार, ठीक है आपको कुछ नहीं कह रहे। हाँ, केबल में भी वायर जो पीली वाली, इसमें भी बहुत ज़्यादा करंट आता। तो आ रहा है उस पे भी आ रहा है, पीले वाले पे आ रहा है, पीले वाले पे भी आ रहा है। उन्होंने कबूल भी किया बहुत ज़्यादा करना। फिर उन्होंने कॉल वॉल किया अपनी टीम को बुलाने, तब भी कोई एक आला अधिकारी, कोई अफसर नहीं आया। उसके बाद उन्होंने पड़ोसियों के कम से कम 25 घरों को, मीटरों को चेक किया। 20 से 25 घरों में करंट था। फिर उन्होंने, हमने वो भी घबरा गए थे, जो वर्कर आए थे वो भी घबरा गए थे। फिर वो फ़ोन पे लगे हुए थे। ये पता होने के बावजूद भी कि पूरी कॉलोनी के अंदर इतना करंट आ रहा है, तब भी बीएसएस का कोई भी, यानी कि कोई बिजली डिपार्टमेंट का कोई अफसर नहीं आया कि भाई कुछ और पूछना चाहिए मौके पे, क्या करना चाहिए। उसके बाद वो बिजली डिपार्टमेंट के जो वर्कर थे वो लगे रहे खंबे पे। अब यहाँ चेक करा जा रहा है खंबे के ऊपर। बीएसएस वाले काम कर रहे हैं और देख रहे हैं फॉल्ट कहाँ पर है। तीन बजे तक, रात्रि 3 बजे तक वो लगे रहे थे वहाँ पर, मगर उनको फोल्ड नहीं मिल पा रहा था। मिनट मिनट पे वो लाइट डाउन अप डाउन कर रहे थे, मगर उनको फोल्ड नहीं मिल पा रहा था। तो इसी चक्कर में करते उन्होंने लाइट पूरी बंद रखी। अगले दिन जो बॉडी, हमको बोला गया कि बॉडी ले जाओ, ये पोस्टमार्टम। हम गए थे थाने के अंदर भी, तो अभी तक तो हमारी एफआईआर भी हमें मिली नहीं है। अच्छा, तो मीटर हर बार बदल रहा है, हर 2 साल बाद बदल रहा है, सरकारें बदल रही है कि इसमें फैसिलिटी इतनी है, ये कम बिल देगा, लेकिन उसके बावजूद भी
कोई फायदा नहीं है। फायदा नहीं, बिल्कुल बिल्कुल हादसे हो जाते हैं, यहाँ तक कि मौत हो जाती मौत हो है। जाती है। एक छोटा सा फॉल्ट था, लेकिन उस फॉल्ट को ठीक नहीं किया गया, लापरवाही की गई, और लापरवाही के कारण ये हुआ कि 20-25 घरों में करंट आया, और बड़ा तेज़ी से करंट आया, और एक युवक की जो है वो मौत हो गई। बिल्कुल बड़ा ये कि ये सरकार के लिए, प्रशासन के लिए छोटी बात होगी, बिल्कुल मानेंगे। लेकिन उससे पूछे जिसका घर से लाल गया, लाल गया है सर, बिल्कुल जिसका पति गया, जिस बच्चे के माँ बाप गया, जिस बच्चों का, छोटे छोटे बच्चों का बाप चला गया, उनसे पूछे, सरकार तो मुआवजा देगी, कहानी ख़त्म। आम आदमी पार्टी दावे करती है कि वो दिल्ली में बड़ा अच्छा काम कर रही है, बड़े सुंदर तरीके से लोग यहाँ पर उनको पसंद करते हैं, लेकिन क्या गहराई में उतरे हैं? गहराई में गलियों में घुस कर देखा है? मैं अभी गलियों में घुसा हूँ, 2 फुट की गलियाँ हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 2 फुट की गलियाँ हैं। अब उसमें कोई हादसा हो जाता है, ना कोई फायर ब्रिगेड पहुँच सकती है, ना कोई एम्बुलेंस पहुँच सकती है, और ना ही पुलिस पहुँच सकती है। तो ये सब सरकारों की जो है ये लापरवाही है। लापरवाही से हादसे हो जाते हैं, मुआवजा की घोषणा करते हैं और वो देकर भी नहीं जाते। यहाँ तक कि कोई विधायक या मंत्री अभी तक कोई भी इनके घर पे नहीं पहुँचा है, जबकि पूरा वायरल हो चुका है, बड़े नेशनल मीडियाओं पे ही आ गया, अखबार में ही आ गया। उसके बावजूद भी आम आदमी पार्टी के या और अन्य बीजेपी पार्टी के कान पर जूं नहीं रहेंगी। क्या ऐसे ही आप दिल्ली में काम करोगे और दूसरी जगह पर राज्यों में आप सरकारें बनाओगे? परिवार है। अब इसका क्या BSES के जितने जिम्मेदार अधिकारी हैं या जो कर्मचारी है, क्या उनको सज़ा मिलेगी? या जो आम आदमी पार्टी का जिसके पास ये बिजली विभाग है, क्या उसको सज़ा मिलेगी? क्या वो अब इस्तीफ़ा देंगे? आप दलितों के मंत्रियों का तो इस्तीफ़ा बड़े प्यार से मांग लेते हैं, लेकिन क्या अब इतने बड़े हादसे में बिजली विभाग केजरीवाल जी के अंडर में है, केजरीवाल जी खुद उसको देख रहे हैं, क्या अब वो इस्तीफ़ा देंगे कि हाँ उनके बस की नहीं है? एक युवक की जान चली गई, और भी हादसे बड़े हो सकते थे इस कॉलोनी के अंदर। क्या वो इस्तीफ़ा देंगे? नहीं देंगे सरकार, क्योंकि आप लोग गरीबों के नहीं हैं, आप लोग पूंजीपतियों के हैं। क्या पूंजीपति के मीटर में कभी करंट आया? क्या कभी उनकी मौत हुई? सिर्फ गरीब मरेंगे और गरीबों की ही मौत होगी। आप मुआवजे के लिए बोल देंगे कि मुआवजा दे देंगे 1 लाख रुपया। अरे जितनी आपकी नज़र में जितनी औकात है आप बोल कर चले गए, क्योंकि आपकी नज़रों में इनकी औकात सिर्फ इतनी ही है। आप 1-1 करोड़ रुपया सरकारी नौकरी आप अन्य जो अदर बिरादरी के जो लोग हैं आप उनको देकर आते हैं। आपके राज्य में भी नहीं आते, आप दूसरे राज्य में देकर आते हैं। लेकिन जो आपकी दिल्ली में है आप उनके घर पर कभी नहीं आते। और दूसरों की तो क्या कहें, जो वाल्मीकि जाति के जो विधायक हैं वो ही अभी तक नहीं मिलने आए, ये भी बड़ी शर्म की बात है। जो मंत्री है वो मिलने नहीं आए, कितने शर्म की बात है कि लोग वोट मांगने आते हैं, लेकिन जब हादसे हो जाते हैं, जब इनकी मृत्यु हो जाती है, जब इनके ऊपर बच्चियों के साथ रेप हो जाते हैं, जब छोटी छोटी बच्चियों को छेड़छाड़ की जाती है, उनके साथ अत्याचार किए जाते हैं, तब कोई नहीं आता। अभी तक हमारी हम गए थे कल SHO साहब के पास गए थे 4 बजे, उन्होंने FIR कोई क्लोज नहीं करी अभी तक। हमारी FIR अभी तक लॉन्च हुई नहीं है, नहीं हुई थी। मैं BSS की बात कर रहा हूँ। जिस हादसे से ये बच्चा मरा, हमारे घर का सदस्य हमारा भाई मरा है, ये कहते हैं ना सरकारी नौकरी दिलाए, कहाँ से दिला देंगे? BSS तो खुद ठेकेदारी में, सरकारी नौकरी कहाँ से दिलाएंगे? ये बताओ, अगर सरकारी नौकरी दिलाए तो दिलाओ। वादे करने बहुत बड़े, निभाने नहीं आते इनको, मुश्किल है। वादे तो कर देते हैं, नामुमकिन या कुछ भी समझ लो। वो खुद ठेकेदारी में तो सरकारी नौकरी कहाँ दिला देंगे? बताओ। BSS के जितने भी हैं सरकारी कर्मचारी हटाकर सारे ठेकेदारी ले लिए, तो इसको बहू को कहाँ से सरकारी नौकरी दे देंगे ये?